उत्तम आर्जव धर्म की जय। आज 10 लक्षण महापर्व का तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का मतलब क्या होता है? सरलता। ठग मत करना, चोरी नहीं करना, किसी को उल्लू नहीं बनाना, मायाचारी नहीं करना। अब आप सोचोगे मायाचारी करने से क्या होता है? यस, आप सही सोच रहे हो। माया तिर्यक योनिस्य, मतलब मायाचारी करने से तिर्यंच बनते। अब आपको मैं एक सवाल देती हूँ। गति कितनी प्रकार की होती है? हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम लोग मनुष्य गति पा सकते हैं, देव गति पा सकते हैं, तिरंज गति पा सकते हैं और नरक गति पा सकते हैं। तो आप सोचोगे माया तिर्यक यूनिट से मतलब तिरंज बनते हैं, मतलब नरक गति से तो अच्छा गति हमें मिलता है, तिरंज वाला। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि नरक गति से भी ज्यादा बुरी एक गति है। बताइए तो वो कौन सी गति है? कौन सी गति है? बताइए बताइए। हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हो। उस गति का नाम है निगोद। जो निगोद में व्यक्ति जाता है, जब कोई जीव निगोद में जाता है तो वो तिर्यंच के रूप में ही जाता है। वहां पैदा होते हैं मायाचारी करने वाले लोग। अब आप बोलोगे अब से तो मैं मायाचारी नहीं करूंगा, लेकिन आप जितने बरस के हो उससे 3 गुना ज्यादा आपने 10 लक्षण जी देख चुकी हैं। क्योंकि 10 लक्षण जी साल में 3 बार आती है, एक बार नहीं 3 बार आती है। और 3 बार हम 10 धर्म का पालन करने का हमें पालन करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हर साल 10 दिन हम प्रवचन सुन लेते हैं पंडित जी लोगों से, और किताब में 10 धर्म की पूजा कर लेते हैं और सोचते हैं हमसे ज्यादा तो धर्मात्मा कोई है ही नहीं। और ये मायाचारी ऐसी चीज है, क्रोध को इंसान करता है तो दिखता है कि वो चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, अहंकार करता है, पता चलता है वो घमंड कर रहा है। लेकिन मायाचारी अंदर ही अंदर चलते रहती है और पता भी नहीं चलता मायाचारी कब हो गई और कैसे हो गई। दूसरों की तो छोड़िए, सबसे ज्यादा मायाचारी हम अपने साथ करते हैं। हम जैसे नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठ जाते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत साधु व्यक्ति हैं, नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं। लेकिन उस माला के अंदर हमारा ध्यान इतनी जगह जाता है, सबसे ज्यादा भूली हुई चीज हमें उसी समय याद आती है जिस समय हम नवकार मंत्र कर रहे हैं। तो ये क्या आपने अपने संग फेयर डील की? नहीं की, मायाचारी। तो मायाचारी अगर करोगे तो तिरंज बनोगे, और तिरंज बन के कहाँ पैदा होगे? निगोद में। नरक के दुख तो हमसे देखे नहीं जाते हैं, हम सुनते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है कि कोई किसी को कढ़ाई में फ्राई कर रहा है, किसी की बॉडी को औजार बना करके काटा जा रहा है, दूसरे को इस तरह की, किसी के आंख को फोड़ा जा रहा है, किसी को रक्त और रुधिर पीप वाली नदी में, उसी नदी का पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सारे जो नरकों के दुख है वो हमने छह ढाला में पढ़े हैं। लेकिन मायाचारी करने वाला व्यक्ति सीधे तिर्यंच बनता है, और तिर्यंच निगोद में भरे पड़े हैं। तो अब आप जो भी करो, अपने मन वचन काय में एक जैसा चीज होना चाहिए। जो आप सोच रहे हो, आपके मन में जो आ रहा है और जो आप कह रहे हो, वो कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। मेरी तो पर्सनली अगर पूछो तो ये आदत है, अगर मुझे किसी की कोई चीज खराब लगती है तो मैं उसे जाके उसके मुंह पे बोलती हूँ कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उसकी निंदा सारे समाज से करूं। तो मन, वचन और काय तीनों एक जैसा ही बोलना चाहिए। सरल स्वभावी जो होता है वो सुख पाता है हमेशा। और आदमी को आर्जव धर्म का पालन करना चाहिए सरलता के साथ। कठिनता, छोटी छोटी चीज में हम मायाचारी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए हमें। एटलीस्ट धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मायाचारी। आज आर्जव धर्म का मतलब है सरलता से अपना जीवन जिए, सत्य वचन बोले, न ही किसी को कष्ट में डाले और न ही खुद कष्ट में आए। यदि आप मायाचारी से कोई बात छुपा के किसी को बोल रहे हो तो हर समय अलग अलग स्टेटमेंट आप दोगे, और वो सामने वाला पकड़ लेगा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था वह अलग था।
तो आपका क्या होगा? आपका इम्प्रेशन डाउन होगा और आपके ऊपर के रिकॉर्ड्स में पॉइंट्स भी कम होंगी। तो आर्जव धर्म का पालन करते हुए आपको मायाचारी का त्याग करना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।